हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी पेडागोगी सीटेट के लिए पेपर 1 पेपर 2 इनके दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पढ़ने वाले हैं इनको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, या समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि उपचारात्मक शिक्षण में कारणों की पहचान की जाती है। पहले क्या किया जाता है कि कारणों की पहचान की जाती है। कारणों की पहचान करके उसकी समस्या होती है उसका समाधान करके तब शिक्षण किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण में कारणों की पहचान करके उनके समाधान द्वारा शिक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचपन शब्द है, बताइए बचपन शब्द है विशेषण है या क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो जो बचपन शब्द है वो क्या है। बचपन शब्द क्या है, संज्ञा। बचपन शब्द क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। जो संज्ञा के प्रकार हैं वो कितने हैं, 3 प्रकार है। संज्ञा के प्रकार कितने हैं, 3। पहला कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है, व्यक्तिवाचक। दूसरा कौन सा है, जातिवाचक। जो मुख्य प्रकार है वो कितने हैं, 3 है, जातिवाचक। और नेक्स्ट कौन सा है, 3 भाववाचक। कौन सा है, भाववाचक। तो संज्ञा के मुख्य प्रकार है वो कितने हैं, 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक के 2 पार्ट हैं। जो संज्ञा है, जो बचपन संज्ञा है, तो बचपन संज्ञा में कौन सा है, ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा है बच्चा शब्द में, किस शब्द में, बच्चा शब्द में पन उपसर्ग, बच्चा शब्द में क्या, पन जोड़कर क्या बना है, बचपन। पन जोड़कर क्या बना है, बचपन। पन जोड़कर क्या बना है, बचपन। आगे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग। पीछे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय। तो बच्चा में पन जोड़कर क्या बना, बचपन। जो बचपन शब्द है वो किसका बोध करा रहा है, अवस्था विशेष का बोध करा रहा है। एक जो व्यक्ति है उसकी अवस्था का बोध करा रहा है कि वो बचपन अवस्था का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जो प्राथमिक स्तर है 1 to 5 उसमें भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। दूसरा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो पूछा क्या है, उद्देश्य नहीं है। आपको जो नहीं है वो बताना है। ये बड़ा दिक्कत कर जाती है एग्जाम में, नहीं बहुत पूछा जाता है और यहीं से कंफ्यूज होकर के आप जो है वो कराते हो। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, तो ये तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है।
भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य है। स्पष्टता के साथ अपनी बात कहना। दूसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। जो वर्णमाला है उसको क्रम से कंठस्थ करना। कंठस्थ याद करने की बात तो हमेशा क्या हो जाएगी, गलत। याद तो बच्चे को कराना ही नहीं है, कंठस्थ उसको लर्न नहीं कराना है, चीज़ों को समझाना है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना बिल्कुल सही है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, हाँ करना चाहिए। अलग अलग भाषा का प्रभावी प्रयोग, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें कौन सा नहीं है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मरवाना है बच्चे को, उसको समझा करके बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। दूसरा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। यह गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, क्या आप गृह कार्य, एक अच्छे शिक्षक को गृह कार्य इसलिए देना चाहिए कि जो उसके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो व्यस्त रहें। ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यहाँ ठीक लग रहा है। आगे और देखते हैं, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। जो आपने गृह कार्य दिया, वो आपने जो क्लास में वर्क कराया उसका एक अभ्यास मात्र होगा, बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। क्या जरूरी है गृह कार्य देना, ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जो उचित कथन है इसमें से सबसे आंसर बेस्ट छांटना है आपको। बच्चों की क्षमताओं, उनका जो स्तर है उसके अनुसार गृह कार्य दो। अगर आप उनकी क्षमता के से ज़्यादा गृह कार्य दे दोगे तो बच्चा क्या है, दबाव में आ जाएगा, दबाव से प्रभावित हो जाएगा। तो उसकी क्षमता के अनुसार, जितनी उसमें क्षमता है, उसका स्तर है, जितना उसका लेवल है, जितना वो कर सकता है, उतना गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग अलग क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। आगे ऑप्शन देखते हैं। उन्हें कक्षा में अलग, दृष्टिबाधित होते मतलब नेत्रहीन बच्चे, जिनकी आँखें दृष्टि की रोशनी नहीं होती, वो दृष्टिबाधित होती हैं। उन्हें कक्षा में अलग अलग बिठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। क्या आप उनको कक्षा में अलग अलग बिठाओगे, जो दृष्टिबाधित बच्चे उनको अलग अलग बिठाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। नहीं, उनका पूरा अधिकार है हर भाषा को जानने का, हर भाषाई गतिविधि में शामिल होने का। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो हर बच्चा सीख रहा है वो भी उसको सीखेंगे। भेदभाव तो करना ही नहीं है, बच्चा चाहे जैसा हो। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये आंसर सही है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकें। दृष्टिबाधित बच्चे अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकें तो मौखिक भाषा का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिकता, ऑप्शन ए भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। जो बहुभाषिकता होती है, बहुभाषिकता मतलब उसमें कई भाषाएं बोली जाएं। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो बताइए बहुभाषिकता क्या है।
तो इस क्या भाषा भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है? ऐसा क्यों होगा? बहुभाषाई को खतरे में क्यों डालेगी? तो ये भी गलत है। बी, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती। बाधा क्यों उत्पन्न करेगी? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हाँ, इसमें ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन, जहाँ जिस कक्षा में बहुभाषिक बच्चे होंगे वहाँ बच्चे अलग अलग प्रकार की या देश विदेश की भाषाएं सीखेंगे, अलग अलग उनको भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा। तो ये जो बहुभाषिकता होती है वो भाषा को सीखने में एक संसाधन का काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। जो भाषा है कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन मतलब जो जिसमें देखा भी जा सके वो उसमें सुनाई भी दे। साधनों का दृश्य श्रव्य, जैसे टीवी है, फ़ोन है। अब टीवी में आवाज़ भी आती है, देख भी सकते हैं उसमें जो चित्र आते हैं उनको, और सुन भी सकते हैं। ये होते हैं दृश्य श्रव्य साधन। तो इसमें पूछा है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग नहीं है। पहला ऑप्शन है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सही बात है, ये तो ऑप्शन सही है। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाएंगे दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करके। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे। सभी प्रकार के बच्चों की उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होंगी, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है, बिल्कुल सही बात है। जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाते हैं। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये गलत है, तो नहीं पूछा है, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? डी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं है को आपको ध्यान में रखना है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या बच्चों की घर की भाषा को स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी गई बात का ज्यों का त्यों दोहराना, कौन सा नहीं है? तो संदर्भ, पहला ऑप्शन देखते हैं। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, बिल्कुल सही बात है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाएंगे। कोई भी चित्र बनाए और उस चित्र को देखकर उसमें अभिव्यक्ति करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, स्वयं विचार करेंगे। सी है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, बिल्कुल सही बात है। उसकी जो घर में भाषा बोली जाती है, उसके आस पड़ोस समाज में जो भाषा बोली जाती है उसको स्कूल की भाषा से जोड़कर पढ़ाना, ना कि अलग पढ़ाना। अगर आप जोड़कर पढ़ाओगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा, जल्दी सीखेगा। क्योंकि बच्चा ज़्यादा समय घर में बिताता है। सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराना, ये प्राथमिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सुनी गई बात को ज्यों का त्यों नहीं दोहराएंगे, ज्यों का त्यों जैसा उसने सुना वैसा ही उसको दोहरा दें, नहीं, ये कोई वजह तो रट्टा हो गया। तो रट्टा तो बिल्कुल करवाना ही नहीं है बच्चे को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नहीं बताया, पूछा है तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तम शब्द का पर्याय है। तम शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 9, तम शब्द का पर्यायवाची यामिनी, रात, अंधकार, निशा। तो तम का पर्यायवाची है तमिस, क्या होता है? अंधकार। तम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंधकार। और यामिनी, रात, निशा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। किसके हैं? रात्रि के। रात्रि के पर्यायवाची कौन कौन है? ये रात, निशा, यामिनी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। किसके? रात्रि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? देखते हैं।
अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए या हिंदी होना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है उसकी जो भाषा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए बताइएगा? कैसी होनी चाहिए? बच्चे की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। कि जिस समाज में वो रहता है वही भाषा से उसको पढ़ाना चाहिए। बच्चे की जो भाषा प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम वो क्या होना चाहिए? मातृभाषा। क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? वाइगोत्स्की की बात आ जाए तो संस्कृति, समाज, भाषा। भाषा, संस्कृति, समाज की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की। भाषा, समाज, संस्कृति, इन तीनों की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की। कौन करते हैं? वाइगोत्स्की। चलिए देखते हैं इसका आंसर। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर अधिक बल देना चाहिए, या परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर बल देना चाहिए, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर अधिक बल देना चाहिए, या भाषा की पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल देना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो जो वाइगोत्स्की है वो किसकी बात करते हैं? समाज की। किसकी बात करते हैं? समाज की। तो एक्चुअली परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर किस पर बल देंगे सबसे ज़्यादा? सॉरी, समाज में, जो समाज, वाइगोत्स्की समाज की बात करते हैं, समाज की। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। किस पर? समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। बच्चा समाज में ही रहता है, बच्चा समाज में रहता है, तो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे बल दिया? सबसे अधिक बल दिया समाज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। वन, कानन, अरण्य, बगीचा। बताइए जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें वन, कानन, अरण्य, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। क्या है? जंगल के पर्यायवाची हैं। बगीचा जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट क्या हो जाएगा? बगीचा। राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बगीचा जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो बगीचा। बकाया वन, कानन, अरण्य ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। डेडेडेस नहीं है, नहीं है छाड़ना है आपको। जो पाठ के अंत में अभ्यास कराते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटी होती है, उनका उद्देश्य क्या नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, या बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो पूछा क्या है? पूछा क्या है? नहीं है। भाषा का विस्तार करना, बिल्कुल सही बात है। जो पाठ के अंत में, जो लास्ट एंड में अभ्यास जो पाठ होता है उसकी एक्टिविटी होती है, अभ्यास होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि पाठ भाषा का विस्तार किया जाए, सृजनात्मकता का विकास करना, क्रिएटिविटी लाना बच्चों के अंदर, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति से अपने विचार उस पर प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। बच्चों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को रट्टा तो मरवाना ही नहीं है, उनको याद नहीं करवाना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना पाठ गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? भय, जीव, स्वभाव, प्रकृति। तो बताइए किस में नहीं किया जा सकता? भय में इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए, भय में इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? देखते हैं, चलिए। पहला देखते हैं स्वभाव में।
स्वभाव में आप इक प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा? स्वाभाविक। क्या बन जाएगा? स्वाभाविक। तो स्वभाव में तो एक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो ठीक है ये आंसर। जीव में आप इक प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा? जैविक। क्या बन जाएगा? जैविक। तो जीव में भी एक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। प्रकृति में आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक। भय में आप एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते, भय में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। भय में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? जो बच्चों का भाषाई विकास होता है उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज की बात कौन करते हैं? समाज की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की। कौन करते हैं? वाइगोत्स्की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।